हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाई क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं PYQs ऑफ आवर चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, आज वाले पार्ट में हम कवर करेंगे सारे MCQs, उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्टिव वन पे। तो MCQs में देखना, अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, उस मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस। और ध्यान रखना, जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ कोशिश करना वैसे ही अप्रोच ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखना 2 tan A is equals to 3, then the value of 4 sin A plus 3 cos A divided by 4 sin A minus 3 cos A। सुनना, यही सॉल्व कर देता हूं मैं। तो यहाँ सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो 4 sin A plus 3 cos A, मुझे वैल्यू किसकी गिवन है? 2 tan A की। तो क्या मैं लिख सकता हूं tan A is equals to 3/2। देखना 2 को उधर ले गया मैं, तो 3/2 किसके लिए आ गई? 10 की। ठीक है, अब देखो 4 sin A plus 3 cos A, क्या मुझे 10 का ही गिवन है? नहीं। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसका यूज करके परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस उससे निकालेंगे, फिर साइन निकालेंगे। नहीं करना बेटा। देखो, क्या ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं मैं? देखो, जैसे मैं कॉस से डिवाइड करता हूं, 4 sin A अपॉन कॉस A, मैंने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड किया, तो 4 sin A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाय कॉस, इधर भी 4 sin A माइनस 3 cos A, इसको भी डिवाइड किया मैंने कॉस से। ठीक है, तो देखना साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस कट गया, तो क्या बचा? देखना मेरे पास में आया 4 tan A प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 tan A माइनस 3। क्लियर? तो अब देखो tan A की वैल्यू कितनी आ गई? tan A की वैल्यू 3/2 यहाँ प्लेस कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, बस ये वैल्यू प्लेस करनी है। तो 4 10 की वैल्यू कितनी है? 3/2 माइनस 3 प्लस का ऊपर में, और 4 3/2 माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको कट किया तो क्या आया? 2, 2 से इधर कट किया तो आया 2, 3 2 6 प्लस 3 9। ठीक है, और 3 2 6 माइनस 3 3, डिवाइड करेंगे तो आ कितना है? 3। फाइन, ऑप्शन सी, सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन, गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। क्या गिवन है cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? मुझे cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 गिवन है। cos थीटा में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? याद करो, cos थीटा में 3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। करेक्ट, तो मुझे क्या रखना है? थीटा की जगह 30। इस क्वेश्चन में रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो cosec स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 30 अपॉन cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30, यही तो है क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। cosec स्क्वायर 30, डायरेक्ट बताओ वैल्यू क्या होगी? क्या sin 30 का रेसिप्रोकल होता है? sin 30 कितना होता है? 2, तो उसका रेसिप्रोकल sin 30 कितना होता है? 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2। तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 2 होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल है ना, तो cos 30 कितना होता है? इधर सॉल्व किया ना हमने, √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर सेम आपके बार तो प्लस ही लगाना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर अपॉन √3, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन √3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर हो गया अपना 4 माइनस ये हो गया 4/3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 4/3, इधर से 4 प्लस 4/3, यही होगा ना। देखना 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8/3, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16, 16/3, अपॉन 3 से अपॉन 3 कट गया, 8/16, 1/2 ऑप्शन। समझ गए? ऐसे सॉल्व करना है क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1/cosec थीटा 1 माइनस कॉट प्लस 1/sec थीटा 1 माइनस tan, यही क्वेश्चन है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो 1/cosec थीटा, इस पूरे को क्या आप लिख सकते हो? sin थीटा। सिमिलरली 1/sec थीटा, इस पूरे को लिख सकते हो cos थीटा। ठीक है, प्लेस करो, तो अब आएगा अपना sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, फिर प्लस 1/cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इधर है 1 माइनस कॉट थीटा, इधर है 1 माइनस tan थीटा। मैं कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो देखना
साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम लोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन वाला जो साइन था, ये अपॉन वाला साइन है, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया अपना साइन थीटा। ठीक है, प्लस इधर से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, उधर क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखना ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, फाइन। इधर देखना, इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर? तो अब जैसे मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा, वो नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो देखना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने एज इट इज एलसीएम लिया, ये बन गया अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी माइनस बी से, तो बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कट गया, आंसर आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चेक करें कौन सा ऑप्शन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों, आगे चले नेक्स्ट। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल किस पे आती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, बस प्लेस कर दो। तो टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, टेन 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को सम किया 2, आंसर खत्म, इजी। नेक्स्ट 5/8 सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ये थोड़ा सा शायद आपको लेंदी लगेगा, देखना कैसे सॉल्व करेंगे। 5/8 सेक स्क्वायर 60, उसके बाद बोल रहा है माइनस टेन स्क्वायर 60 और माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, ये वैल्यूज बोल रहा है। चलो इन वैल्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे, बस सबकी वैल्यूज प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर 50 में इनमें से कोई न्यूमेरिकल आंसर आना चाहिए, अभी निकाल के देते हैं। 5/8, तो वी गॉट 5/8 सेक 60। ध्यान से देखो, कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल कितना 2, और उसका स्क्वायर सेक 60 कितना हो गया 2, और उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर टेन 60 होता है √3 उसका स्क्वायर, फिर कॉस 45 वो होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, यही करना है अपन को। ठीक है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4 रिड्यूस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, देखो ये तो हो गया अपना 5/2, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया मैंने, एमसीक्यू ना, स्टेप थोड़ी दिखाने। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 8 को रिड्यूस किया 2, ये बन गया 5/2, ये तो सॉल्व हो गया, माइनस ये हो गया 3 और ये हो गया 1/2, 5/2 प्लस 1/2 6/2 माइनस 3, 6/2 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 आंसर कितना आएगा 0, ऑप्शन चेक करो 0, ये रहा। क्लियर बच्चों, ईजी है, सीबीएसई 2023 क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, क्या गिवन है, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, तो अल्फा कितना होगा, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो अल्फा कितना हो गया अपना 60 डिग्री। क्लियर, आगे बोल रहा है आपको, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा इफ tan बीटा इज 1/√3, तो
टेन बीटा कितना है 1/√3, ये है टेन बीटा की वैल्यूज। तो अब देखो टेन बीटा की वैल्यूज 1/√3 है, तो बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, टेन थीटा में किसकी वैल्यूज होती है, ये होती है 30 की वैल्यूज, किसकी, टेन 30 की। तो अब बीटा की प्लेस पे क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो क्या मुझे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई है, बस प्लेस कर देना है। चलो प्लेस करते हैं। तो कॉस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 माइनस 30 कितना होगा 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है याद करो, √3/2। सॉल्व। साइन से जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही तो कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए बच्चों। चलो इसका इक्वल ढंग से बनाऊं क्या, बना देता हूं। चलो √3/2। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। अब देखना sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, क्या sin 30 की वैल्यूज होती है ना। तो अब 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 30, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 15 डिग्री। ऑप्शन ए। इजी है बच्चों, सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखो। अगर आपको आइडेंटिटीज और वैल्यूज याद है तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने आइडेंटिटीज और वैल्यूज जो वैल्यूज प्लेस करी ना एंगल्स की, उसके अलावा क्या प्लेस किया है, कुछ भी प्लेस नहीं किया और डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा अभी निकालते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डायरेक्ट आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डायरेक्ट आइडेंटिटी है cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखना क्या tan रेसिप्रोकल होता है cot का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cot स्क्वायर थीटा। ये आंसर ये कट जाएगा ना, दोनों 1 हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा लाइज फ्रॉम 0 to 90। सबसे पहले तो ये याद करो कि ये कौन सी आइडेंटिटी में अप्लाई करते थे हम अप्लाई करते थे आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था याद रखना, CBSE कभी MCQs में दे देता है, 2023 आ चुका है ये। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं 1 को उधर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बनेगा। और अगर मैं 1 को होल्ड करके tan को शिफ्ट करूंगा तो 1 को होल्ड किया मैंने और tan को शिफ्ट ट्रांसफर कर दिया उधर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन में से कोई एक वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है इसको। इन तीन में से कौन सी चेक कर रहे हैं, ये रहा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई आइडेंटिटी, यही सेटिस्फाई करती है। क्लियर। अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर आपको ये अगर इनकेस याद भी नहीं रहे कोई बात नहीं, अब बाकी सारी वैल्यूज देखो ना तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है बेटा, प्लस आता है बीच में, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं है। cosec के साथ में cot आना चाहिए। ठीक है, sec के साथ में tan, ये तो सही है लास्ट वाला। cot के साथ में tan, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन 1 थोड़ी होता है बस। तो बाकी तीन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, यही आंसर करेक्ट है, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू p/q। देखना इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक तो प्रॉपर सॉल्यूशन और एक ट्रिक। कैसे आपको देखना है अप्रोच, फिर से जितना क्विक अप्रोच होगा ना आपका उतना जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, उतना ही टाइम बचा के देगा आपको सब्जेक्टिव के लिए। सुनना, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू p/q देन tan थीटा इक्वल्स टू, प्लस यही है जो CBSE डेवलप करना चाहता है विच इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। sin थीटा इज इक्वल्स टू p/q, आपको tan थीटा फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, अगर आप sin थीटा को सॉल्व करो तो sin थीटा और tan थीटा में कॉमन चीज है क्या, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम होता है। अब sin थीटा की वैल्यू अगर p/q है तो tan थीटा के न्यूमरेटर में भी p ही होगा। अगर मैं tan थीटा सॉल्व कर रहा हूं तो q तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, क्या q अपना हाइपोटेनियस है, अपना q क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई q। अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या बेस चाहिए, ओके, और मुझे पता है बेस निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ती है। ओके, पाइथागोरस में क्या मैं हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर से माइनस करता हूँ, और सोचो
क्या मुझे पता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू होती है? अगर मैं हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करूंगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से माइनस कर दिया तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना। देखो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लो रैंडमली। जैसे आप याद करो आपने ट्रायंगल सॉल्व किया था, उसमें एक 5, एक 12 और एक 13 ऐसा होता था। अगर हाइपोटेनियस में से 5 को मैं माइनस करूंगा तो आंसर कितना आता है? 13 में से 5 को माइनस करो 8 आएगा। लेकिन अगर 5 में से 13 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? -8। समझ गए ना? तो दैट मीन्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसको, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, दोनों का आप सब्ट्रैक्ट तो हाइपोटेनियस से ही करोगे। क्लियर? अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और देखना कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखते बता दूंगा मैं आंसर क्या आएगा। देखो क्या मुझे हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करना है, दैट मीन्स q माइनस पी होना चाहिए। ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, इधर तो p माइनस क्यू, इधर है q माइनस पी, तो यही आंसर है। क्लियर? p अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। क्लियर? समझ गए? मैंने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते मेरे को समझ में आ गया अगर ये p है ये q है तो p तो डेफिनेटली जिसमें p होगा वही आंसर होगा। तो इन दोनों में से ये दोनों मैंने चूज कर लिए कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर मैंने देखा ये क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तभी बेस आएगा, तो यानी q माइनस पी होना चाहिए, q माइनस पी, इसमें यही आंसर खत्म। क्लियर? ये है क्विक अप्रोच। अब दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वो भी देख लो, उससे भी आंसर यही आएगा। तो देखो अगर मुझे पता है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू है और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है टेन थीटा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये पी है ये क्यू है, वेयर दिस इज थीटा वी हैव टेकन। क्लियर? ओके, अगर ये क्यू है ये पी है तो मुझे ये निकालना है। ओके, बेस बोलते हैं ना इसको। कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखी ना मैंने, चलो वो भी लिख के दिखाया था, अच्छे से ही कर लो। चलो ये a है, ये b है, ये c है, तो आई नीड टू फाइंड आउट ए सी स्क्वायर एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास ए सी है और ए बी है, बी सी कैलकुलेट करना है, तो ए बी को उधर शिफ्ट कर दूँ, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, यही होगा। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे अंडर रूट इज इक्वल्स टू बी सी। तो अपने बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए? अब देखो ये किसकी वैल्यू है? बी सी की, यानी बेस की। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे टेन थीटा फाइंड करना है। तो टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो अपना पी है, मैंने प्लेस कर दिया, परपेंडिकुलर तो पी है ना, देखो ये रहा, और बेस क्या अपना? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करें कौन सा ऑप्शन है? पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आ रहा है, ये अप्रोच लगा के करोगे, ट्रिक से सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ रहा है। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देख रहा हूं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों प्योर आइडेंटिटीज हैं। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है। दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब देखना सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस। देखो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो गया, तो ये बना अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे? अंडर रूट भी था इसके ऊपर, अंडर रूट लगाया मैंने, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर अंडर रूट बन गया टेन थीटा। ठीक है, समझ गए? चलो मैंने अंडर रूट स्टार्टिंग में प्लेस नहीं किया था, कर देते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर थीटा निकाला, उसको वहाँ प्लेस कर दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा आ गया आंसर। समझ गए? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखो, इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलो अभी कर लेते हैं। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर सकता हूँ उधर? तो ये बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना। ओके, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा। ठीक है, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी लगाते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस
टू द पावर 4 थीटा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देखो मैंने साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, तो साइन स्क्वायर एक तो एज इट इज है, साइन जो उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन एज इट इज, साइन की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? कॉस 4 थीटा। ये उठा के यहाँ रख दो, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 4 की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताने की जरूरत है क्या मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बस ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? समझ गए कि सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। और ये अप्रोच भी बताता जा रहा हूँ साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोशिश करो इसी टाइप से सॉल्व करो, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, सो इट्स अ मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत सिंपल सा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं? मान लो ये एक पॉइंट है और ये सेकंड वाला है अपना बी पॉइंट, ठीक है? इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? तो अब ये x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने। कोऑर्डिनेट है ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, दो पॉइंट है। इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? यही होता है। अब देखना वैल्यूज क्या बने मुझे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, ठीक है? तो ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, ओके। इधर 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है? तो ये वैल्यूज अपन को a sin थीटा माइनस b cos थीटा इधर गिवन है और इधर a cos थीटा प्लस b sin थीटा गिवन है, ठीक है? ओके, ये दो वैल्यूज गिवन है, इनका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, कॉमा से पहले वाला x, कॉमा के बाद वाला y, इधर भी कॉमा से पहले वाला x, कॉमा के बाद वाला y, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, मुझे दिख रहा है x2 कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है, y1 कौन है, प्लेस कर देते हैं वैल्यूज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये a और b पॉइंट दिया था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या a b हो जाएगा, मुझे a b फाइंड करना है, ठीक है? चलो सबसे पहले अंडर रूट प्लेस करते हैं, बड़ा जाएगा ना, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। चलो x2 कितना है, 0 माइनस x1 a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है? ये हो गया अपना x2 माइनस x1 और इसका क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों? कुछ नहीं करना। अब देखो 0 माइनस, ये तो नेगेटिव हो गया, होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। अच्छा, होल स्क्वायर में आप नेगेटिव होल स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव होल स्क्वायर, आंसर सेम आता है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर सॉल्व करूं या -2 का स्क्वायर सॉल्व करूं, आंसर तो 4 ही आएगा ना। समझ गए? सो इट डजंट मैटर दैट विच स्क्वायर यू आर सॉल्विंग, नेगेटिव और पॉजिटिव, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब इस नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो आ जाएगा अपने पास में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यूज आ गई है। अब देखना उसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस आ गया एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से अगर मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा सेम आंसर, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा अपना a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर आगे 2 माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? ये वैल्यूज आ गई है। अब देखना 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या मैं इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लूँ? मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा इधर से इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ले लेते हैं। इधर से बचा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और दोनों के ऊपर अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, ठीक है। अब देखना क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बस लास्ट में आंसर ही बचा है। तो अब देखो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, इसका अंडर रूट करना है, तो ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो फाइनली जो डिस्टेंस आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। बड़ा क्वेश्चन था ना, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन था, इस पर अपन कुछ नहीं कर सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज द आंसर। क्लियर, समझ गए बच्चों, बस ये कर सकते हो। इसमें कैलकुलेशन अगर आपकी, फिर से कैलकुलेशन अगर आपकी ईजी है, आपको समझ में आता है, बहुत हैंडी हो आप कैलकुलेशन में, डायरेक्ट वैल्यू प्लीज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप कैलकुलेशन ही फास्ट कर सकते हो। क्लियर, समझ गए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों। सो वी आर गुड टू गो विद द MCQs गिवन इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो जितने भी PYQ MCQs थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आएंगे सब्जेक्टिव वाले पार्ट पे। क्लास फिर से बहुत अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़ते रहो, सारे जितने क्वेश्चन कराए उनका प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो अपने लेवल पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 पक्के हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।